हेलो फ्रेंड, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोग के दिया हुआ है एफ एक्स बराबर माइनस में मोड एक्स। एफ एक्स बराबर हम लोग के क्या दिया है जी, माइनस में मोड एक्स। और पूछ रहा है इसका प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा, यानी कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो डोमेन और इसका हम लोग के क्या निकालना है जी, रेंज निकालना है। तो डोमेन और रेंज के लिए आप लोग को बताए हैं कि अगर हम लोग एक्स वाई का घटक लिखते हैं तो याद रखिएगा कि जो हम लोग का एक्स का वैल्यू होता है वो जो है हम लोग के डोमेन होता है, और ये जो वाई का घटक होता है ये हम लोग के लिए रेंज होता है। अर्थात डी मतलब हम लोग के प्रांत और आर मतलब रेंज यानी प्रेशर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे एक्स बिलोंगिंग कर रहा रियल नंबर से। एक्स का तुम मान क्या रख सकते हो जी, हाँ रियल नंबर रख सकते हो। क्या रख सकते हो, रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं जी, तो 10th लेवल तक दुनिया के कोई भी नंबर तो सोच सकता है वो रियल नंबर है, ठीक ना। जस्ट तुम लोग के 11th में जब हम 5 लेसन पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक आता है इमेजिनरी नंबर अर्थात काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में एक यही चीज होता है कि आई लगा रहता है, आई का मान होता है √(-1)। किसी अंक के साथ अगर 3i लिखा जाए तो ये समझ जाते हैं कि काल्पनिक संख्या। कैसी संख्या है, इस संख्या के बारे में तो अभी आप लोग जानते नहीं है, लेकिन तुम लोग कोई भी संख्या सोच सकते हो, चाहे 2 माइनस में हम लोग 2 रूट में यानी कि हम लोग के 5 या हम लोग के मान लिया जाए 7, कोई भी अगर अंक देखते हैं तो इन सारी संख्या जो है हम लोग के रियल नंबर के अंतर्गत आती है। तो कोई भी रियल नंबर के लिए x बिलोंगिंग टू कोई भी सभी रियल नंबर के मानों के लिए मोड x का चीज है परिभाषित है। मतलब कुछ x का मान तू रखेगा तो जरूर जो है x का मान कोई ना कोई निकलेगा। अगर जिस रियल नंबर पर, इधर देखिए, जिस रियल नंबर पर अगर x का मान नहीं निकलता तो उस मान को हम लोग क्या लिखते हैं कि उस पर यह परिभाषित नहीं है। मतलब अगर उस पर परिभाषित जब नहीं रहता तो वो जो है हम लोग के प्रांत के श्रेणी में नहीं है। लेकिन सभी रियल नंबर पर परिभाषित है, इसलिए इसका प्रांत यानी डोमेन क्या होगा, सभी रियल नंबर। मतलब सब पर इसका मान आ जा रहा है। कब अपरिभाषित हो जाता है, जिसे मान लिया जाए कि 2/x दिया रहता है तो रियल नंबर में तो 0 भी आता है, तो यहाँ पर x का मान 0 नहीं संभव है, क्योंकि 0 किसी के बटा में लिखते हैं ना तो क्या मान आता है, अपरिभाषित आता है। मतलब कि 0 पर अपरिभाषित होता है। इसमें क्या होता कि रियल नंबर में से लिख देते कि 0 के काटी करके हटा के, मतलब 0 नहीं रखना है। कब, जब आंसर रहता 2/x रहता तो। लेकिन मोड एक्स में तो कोई भी मान रखो सबके लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, इसलिए इसका प्रांत क्या होगा, सभी रियल नंबर। क्लियर हो गया यहाँ। अब अभी इसमें डाउट है, वो भी नहीं बोला। सभी हम लोग के देख लीजिए, सभी x के मान के लिए क्या है कि f(x) बराबर मोड x फलन परिभाषित है। कोई भी मान रखा, मान लिया जाए अगर 2 रखा तो आंसर क्या होगा, मोड से निकला 2 पॉजिटिव हो जाएगा और आगे -2 आगे ना आंसर। अगर √3 रखा, अगर x का मान लीजिए √3 रखा तो मान लीजिए मोड से निकला √3, लेकिन आगे माइनस में √3 हो जाएगा ना जी। मतलब x का कोई भी रियल नंबर का मान रखेगा तो कुछ ना कुछ f(x) यानी f(x) मतलब y का मान जरूर मिलेगा, इसलिए इसका प्रांत क्या हो जाएगा, r। अब हम लोग के जब प्रांत इसका r हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, तब इसका हमको क्या निकालना है जी, अब परिसर निकालना है। मतलब x का मान तो फिक्स हो गया कि सभी रियल नंबर रख सकते हैं, प्रांत निकल गया ना। तो अब पूछ रहा है कि जब प्रांत पूरा रियल नंबर रख सकते हैं तो इसका परिसर क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए f(x) बराबर हम लोग के माइनस में क्या है, मोड x। हालांकि 2 केस लेके बना भी सकते थे, लेकिन 2 केस लेके बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप देखिए यहाँ पर लिख दीजिए x के सभी, x बराबर r के सभी मान रखने पर देखिए y बराबर क्या है जी, f(x) बराबर माइनस मोड x, यानी कि y बराबर क्या, माइनस मोड x। तो x बराबर r है तो r के सभी मान को क्या करने पर, रखने पर। अगर मान लिया जाए कि r बराबर हम लोग x बराबर अगर 0 रखें, 0 r है, r मतलब का चीज रियल नंबर है ना, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 माइनस यानी कि 0 में -0 हो जाएगा, और जानते हैं कि 0 में माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए y का मान भी क्या होगा, 0। अगर उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, अगर दूसरा फंक्शन है, अगर हम लोग के अगला y बराबर आपको क्या रख रहे हैं, +1 रखते हैं। क्या रखते हैं जी, +1। तक x के जगह +1 रख दिए तो मोड से कोई भी चीज निकलता है तो क्या होता है, माइनस नहीं प्लस। क्या होता है जी, प्लस। लेकिन माइनस माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि +1 भी रखे तो क्या है, माइनस।
अगर x के जगह आप -1 रख दिए, क्या रख दिए आपकी बात -1, तो -1 रख दिए तो मोड से जो निकलता है वो क्या होता है, प्लस होता है, प्लस हो गया। लेकिन माइनस माइनस टकरा गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ मोड से ही निकला तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन इस आगे माइनस के चलते क्या हुआ, तो कहने के मतलब +1 भी रखे तो माइनस में आंसर, और -1 भी रखे तो प्लस में आंसर, माइनस में भी रखे तो माइनस में आंसर। अगर 2 हम लोग के प्लस में भी रखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में, और -2 भी रखेंगे तो क्या होगा, माइनस में। उसी तरह 1.1 रख के भी दिखाए हैं, अगर प्लस में रखे तो माइनस में, और माइनसों में रखेंगे तो कच्चे में। तो हमारे दिमाग को 4-5 आइटम निकाल दिए, 4-5 मान निकाले तो एक सूचना मिल रहा है कि x का न्यूनतम मान नहीं निकाला जा सकता है, क्या होगा, माइनस में आते जाएगा। अगर 10 रखेंगे, अगर मान लिया जाए कि x के जगह जो हम लोग के 10 रख देंगे, इसका क्या आएगा, -10, तो -10 देखो तो -1 से और छोटा ना हो जाता है। अगर कोई लड़का मान लिया जाए कि माइनस में रख दिया है यहाँ पर 1000, क्या रख दिया जी, 1000, तो आखिर आंसर ही क्या आएगा, महीना नंबर की मोड से निकलेगा तो प्लस में 1000, लेकिन इस माइनस के चलते ही माइनस में होगा, तो 10 से भी छोटा ना हो गया -1000। तो कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि छोटा क्या होगा सबसे ही तो पता नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा इसका, 0। क्या 0 से बड़ा इसका आंसर ला सकते हो, प्लस में आंसर नहीं ला सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, तुमको अगर कह देंगे कि इसका एक आंसर ला, तो कभी नहीं आ सकता है, मतलब इसका आंसर सबसे बड़ा 0 होगा, नहीं तो छोटा में क्या होगा, माइनस, जितना छोटा तू अंक रख सकता है, होगा ना। तो हम लोग देखेंगे, अब यहाँ एक बात लिख लेंगे, चूंकि x के मानों को रखने पर y के मान सबसे अधिक, सबसे बड़ा 0, शून्य लिखते हैं, शून्य ब्रैकेट में 0 है, तथा सबसे छोटा सभी ऋणात्मक संख्या छोटा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए परिसर जो इसका होगा, इतना नहीं हो लिखेगा तो तुम देख सकता है, इसका परिसर क्या होगा, यानी कि 0 से लेके हेने तुम बढ़ते जा, अपने से तो बता रहे 0 से लेके हेने डॉट डॉट कहाँ तक, -∞, कहाँ तक, पता नहीं तुम कहाँ जा सकते हो। जैसे रूल होता है लिखने के लिए आगे छोटा से, यानी माइनस छोटा से लेके अधिकतम बड़ा कहाँ तक, 0 समझ में आ रहा बात। ऐसे छोटा करते गए तो लास्ट में हम लोग को मिला -2, -1 और फिर क्या हुआ 0, माइनस इन्फिनिटी से लेके इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो पॉइंट वाला भी टर्म हो सकता है, अर्थात इस चीज को अगर आप इथी में लिखना चाहेंगे, पर इथी में तो क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल माइनस से लेकर कहाँ तक 0। समझ में आ गया बात, मतलब कि -0 से लेकर कहाँ तक, -∞ तक। ये आपका इसका क्या हुआ, मतलब इसका आंसर क्या हुआ कि पूरा सब चीज, अगर ग्राफ से इसको समझना चाहते हैं इसका आंसर, तो ग्राफ से समझ लीजिएगा कि ई अगर ग्राफ 0 है, 1 और 2 है पॉजिटिव, और नेगेटिव का बात किया जाए तो -1 -2, और यानी कि मान लिया जाए कि -3 डॉट 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 डॉट, तो यानी कि हम लोग क्या है -∞ है, तो पेंटिंग है सब, आई सारा भाग जो पॉइंट में आएगा ना, उस सारा भाग, मतलब कहाँ से लेके इस 0 से, इस 0 से लेकर है सारा भाग। यानी इसको लिखने के लिए याद रखिएगा, जब भी इन्फिनिटिव लाके लिखिएगा तो हमेशा ओपन इंटरवल लिखेंगे। क्यों ओपन इंटरवल लिखेंगे, क्योंकि ओपन इंटरवल में निश्चित नहीं रहता है कि कौन अंक पर खत्म होगा, लेकिन जब क्लोज इंटरवल लिखते हैं तो एकदम निश्चित हो गया कि 0 शामिल होगा और यहीं पर ही क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि हम लोग के माइनस में कहाँ तक जा सकता है निश्चित नहीं है। अगर 1 लाख रखेंगे तो माइनस में 1 लाख हो जाएगा, और उसके बाद 1 करोड़ रख देंगे तो उससे भी छोटा हो गया, उसके बाद 10 करोड़ रख देंगे तो उससे भी छोटा होगा, मतलब कि ये निश्चित नहीं होता है। इसलिए हमेशा इन्फिनिटिव का साइन रहेगा तो वहाँ कौन इंटरवल लगता है, ओपन, और याद रखिएगा जहाँ फिक्स रहता है वहाँ कौन लगता है, क्लोज। तो इसलिए इसका परिसर क्या होगा, -∞ से लेके कहाँ तक, और फिगर से भी समझ लीजिएगा। चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की।
देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा में fx बराबर दिया है रूट अंडर हम लोग के 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन रहे तो याद रखिएगा, एक थोड़ा सा थ्योरी जान लीजिएगा कि रूट के अंदर वही टर्म परिभाषित हो जाए, जैसे निगेटिव टर्म कोई आ जाए तो वो परिभाषित नहीं होता। जैसे कि रूट अंडर आपको -9 दे दे, इसका वर्गमूल पूछे तो भुला कर भी कभी -3 या +3 मत बोलिए, ये आपका क्या चीज है जी? क्योंकि माइनस में जब भी कोई टर्म रहे तो उसका वर्गमूल नहीं निकाला 10th लेवल तक। ये जो है काल्पनिक संख्या पर चल जाता है। कौन संख्या पर चल जाता है? इसको बनाने का तरीका ये होता है -1 गुने 9। एक बार हम लोग के लिख सकते हैं -1 और एक बार लिख सकते हैं 9। और याद रखिए रूट अंडर -1 का मान i होता है और इसका होता है 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3i। ठीक ना, +-3i लिख सकते हैं या खाली क्या रखेंगे 3i। मेन सिर्फ पॉजिटिव होता है, इसके में भी एक शर्त होता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा जी 3i। यानी कि याद रखिएगा कि माइनस में जब भी रहे तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता। कभी भुला कर ये सब आंसर नहीं मारिएगा। तो देखिए इतना को परिभाषित होने के लिए इसके अंदर जो है इसका मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो उससे बड़ा होना चाहिए। उससे बड़ा होना चाहिए। अगर ये 0 से बड़ा रहेगा मतलब पॉजिटिव आएगा, तो इधर जाएगा तो प्लस में हो गया, इधर गया तो रूट चला, रूट हुआ तो +-1। जब पॉजिटिव लिए तो इससे दो तरह के ग्राफ निकला, यानी कि x का मान 3 के बराबर उससे बड़ा है और या तो 3 के बराबर उससे छोटा है, अर्थात -3 से लेके कहां तक 3 तक। ग्राफ के रूप में देख लेंगे तो -3 से 3 तक। इसके ग्राफ में इसको ग्राफ में इसलिए सोचेंगे क्योंकि हम लोग के 2.99 तक इधर से शामिल है, टोटल टर्म जो है हम लोग के शामिल है। तो एक मेथड आपका ये हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा मेथड इतना जो है हम लोग लिख सकते हैं x बराबर -3 से लेके 3 पर ही fx क्या है? परिभाषित है। इसलिए इसका प्रांत जो होगा हम लोग के क्या होगा जी? -3 से लेके 3 तक। अब इसका परिसर, अगर हम लोग प्रांत का -3 से 3 तक देख रहे हैं तो इसका न्यूनतम मान क्या आ रहा होगा जी? 0 और अधिकतम मान क्या आ रहा होगा? 3। तो लिखेंगे इसका परिसर हम लोग के 0 से लेके कहां तक हो जाएगा? 3 तक। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं चलेंगे अब आगे। देखो बाबू अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी? fx बराबर दिया है 2x - 5। चूंकि लिखेंगे चूंकि fx बराबर 2x - 5, तो f क्या पर निकालना है जी? 0 पर, मतलब x के जगह 0 सेट कर देना। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी 0 सेट किया -5। 0 गुने 2 0 और -5 घट गया तो क्या हुआ? -5। f 0 पर क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा कंडीशन, दूसरा fx किसका मान निकालना है? 7 का। तो लिखेंगे चूंकि fx बराबर अगली बार फलन क्या है जी? 2x - 5। तो x के जगह अभी क्या रखना है जी? 7। तो 2 गुने 7 - 5, 7 दूनी 14 में से 5 घटा 9 हो गया। अगला एक तीसरा इसमें है, तीसरा आप लोग का क्या है जी? fx बराबर -3 पर 1। तो अब लिखेंगे चूंकि fx बराबर 2x - 5, तो यहाँ पर -3 रख देंगे तो 2 गुने -3 -5, 3 दूनी 6 - 5 -11। बहुत सिंपल था, उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपने से भी बना लिए होंगे। ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखेंगे हम लोग बालक लोग चौथा क्वेश्चन भी बहुत इजी है, fx जैसा दिया है t। चौथा क्वेश्चन में tc बराबर 9c/5 + 32 निकालना है t 0 पर 1। तो t 0 पर मतलब c का मान क्या पुट करना है जी? 0। तो यहाँ पर c की जगह 0 रख दिए। तो पहले क्वेश्चन बता दी चुकी tc बराबर 9c/5 + 32, तो c की जगह 0, फिर यहाँ c है तो 0, प्लस है तो प्लस, 32 है तो 32। 0 किसी भी नंबर में गुना होता है तो सबको क्या कर दिया? 0। और 0 + 32 के तो क्या हुआ? 32। तो t 0 पर इसका मान क्या हुआ? 32। उसी तरह से आपको t किस पर निकालना है? 28 पर। तो लिख लेंगे चूंकि tc पर यानी कि t हम लोग के ब्रैकेट में c पर मान इतना दिया है तो c की जगह 28, यहाँ भी 28। तो 9 गुने 28 करेंगे तो 252 और 32। इसके बाद यहाँ बटा के जोड़ बना लेंगे। 5 और 1 का एलसीएम 5, 160 ऐड कर लिए तो 412। चाहेंगे तो आप पॉइंट में बदल लेंगे, नहीं भी बदलिएगा तो कोई बात नहीं। इसके बाद आप लोग के लिए एक यूट्यूब पर होमवर्क है बहुत सिंपल सा,
टी का मान अगर -10 रखेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में -10 रख के बनाएंगे तो क्या आंसर है? आप लोग लिख के कमेंट में जरूर भेजिए। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है टी सी पर 212 और हम लोग के तो सी बराबर हुआ, मतलब टी सी का मान 212 है तो कह रहा है कि सी का मान क्या होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन टी सी बराबर 9c/5 + 32, लेकिन टी सी का मान कितना दिया है बालक? टी सी का मान दिया है 212, 212 रखिए, 32 को हेने भेजेंगे तो माइनस में घट जाएगा तो क्या होगा? 2 में से 2 0 है, 8 3 11, 11 में से 3 घटा 8 और 1 बच गया 80। अभी जो नीचे है ऊपर है, जो ऊपर है वो नीचे, यानी जो बटा में रहता है वो गुना में है, जो गुना में रहता है वो भागा में। 9 दूनी 18, 20 बचे 100, सी बराबर कितना हो गया? 100। आ गया बात समझ में? अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां।